बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं डेज़र्ट की ऐसी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ जो बनाने में बहुत ही आसान है और ये घर में मौजूद चीज़ों से ही आप आसानी से बना सकते हैं और सिर्फ 10 मिनट के अंदर आप इस डिश को रेडी कर सकते हैं। यानी कि अब आपको कोई टेंशन नहीं। अगर आपके घर में ढेरों ढेर मेहमान आ जाएं तो उन्हें आप ये ज़बरदस्त सा मीठा बनाकर खिलाएं और ढेरों तारीफ़ें समेटें। तो चलिए जी, अपनी ये ज़बरदस्त सी डेज़र्ट की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो जी, यहाँ पर मैंने सिंपली आधा कप दूध लिया है और दूध जो है ये नॉर्मल है, रूम टेम्परेचर पे है। तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1.5 टेबल स्पून यानी कि 1.5 खाने का चम्मच कस्टर्ड पाउडर। और कस्टर्ड पाउडर आप लोग यहाँ पर कोई भी ले सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो मैंने मैंगो कस्टर्ड पाउडर लिया है और ये मैं इसके अंदर अच्छे तरीके से हल कर लूँगी और ये इजीली डिज़ोल्व भी हो जाएगा। तो चलिए जी, कस्टर्ड पाउडर मैंने अच्छे तरीके से डिज़ोल्व कर लिया, इसे एक साइड पे रख देते हैं। और यहाँ पर मैंने 1.5 कप दूध लिया है और इसे मैंने फ्लेम ऑन करके रख दिया है बॉईल होने के लिए। और इसमें मैं तकरीबन 3 से 4 बड़े खाने के चम्मच चीनी ऐड करूँगी। तो इसे हम बॉइलिंग पॉइंट पे लाएंगे, यानी जब दूध बॉईल होने लगे। तो जी, दूध बॉईल होने लग गया है। तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कस्टर्ड पाउडर जो हमने डिज़ोल्व करके रखा हुआ था। और एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जब आप ये कस्टर्ड पाउडर दूध के अंदर ऐड करेंगे तो बराबर आपने चम्मच चलाते रहना है ताकि गुठलियाँ ना बने और हमें एक स्मूथ सा पेस्ट मिल जाए, ठीक है। यानी स्मूथली दूध में अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो जाए और लम्स फ्री कस्टर्ड पाउडर बन जाए। तो यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड किया है। अच्छा, ये इलायची पाउडर जो है ना, आपने स्किप बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि इससे बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्ट और फ्लेवर आएगा। तो ये बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और इलायची पाउडर ही लेना है आपने। अब इसे अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और कस्टर्ड पाउडर का हम 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। तो चलिए जी, अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो कस्टर्ड पाउडर जो है वो मैंने अच्छे तरीके से पका लिया था और उसे मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है। और यहाँ पर एक बाउल में लेंगे हम 2 बड़े खाने के चम्मच चीनी और इसके अंदर मैं डालूँगी 3 बड़े खाने के चम्मच मिल्क पाउडर, ठीक है। मिल्क पाउडर ऐड करना है, टी वाइटनर बिल्कुल यूज़ नहीं करना आपने। अच्छा जी, अब इसके अंदर 5 से 6 बड़े खाने के चम्मच हम ऐड करेंगे फ्रेश क्रीम। आप पैकेट वाली क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं और जो आप घर में दूध पे जो मलाई आती है ना, आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो 5 से 6 बड़े खाने के चम्मच हम यूज़ करेंगे फ्रेश क्रीम और मैंने भर भर के तकरीबन 5 बड़े चम्मच जो हैं वो फ्रेश क्रीम के लिए हैं। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि चीनी इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए। तो जी, यहाँ पर चीनी अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो गई है। तो इस बैटर को एक साइड पे रखेंगे और अब ले लेते हैं ब्रेड के स्लाइसेस और इनकी हम कटिंग कर लेते हैं साइडों से किनारे। ये हार्ड एजेस हमें नहीं चाहिए तो हम इसके किनारे जो हैं वो रिमूव कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से देखें, चारों तरफ से मैं इसके किनारे जो हैं वो रिमूव कर दूंगी। तो ये एजेस फ्री ब्रेड के स्लाइसेस हो चुके हैं रेडी। ये देखिए, इस तरीके से मैं सारे ब्रेड के स्लाइसेस के एजेस कट कर लूँगी और ये जो एजेस हमने कट किए ये आप ब्रेड क्रम्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये देख लीजिए, मैंने तकरीबन 10 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। अब जो हमने फ्रेश क्रीम का बैटर रेडी किया था ना, वो इन स्लाइसेस के ऊपर हम स्प्रेड कर लेंगे और सिर्फ इन ब्रेड स्लाइसेस को हम बस इस तरह हाफ में रोल कर देंगे बस, ठीक है। इतना ही काम करना है हमें
और इस तरीके से इन्हें साइड पे रखते जाएंगे और तमाम ब्रेड के स्लाइसेस पे हम ये देखिए फ्रेश क्रीम वाले बैटर को लगा के इस तरीके से इन्हें बस डबल कर लेंगे। तो सेकंड स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब ये जो ब्रेड के स्लाइसेस हमने क्रीम लगाकर स्प्लिट किए थे, रोल किए थे डबल, इसे अरेंज कर लेंगे किसी भी सर्विंग डिश में। तो ये देखिए मैंने ये ब्रेड के स्लाइसेस अरेंज कर लिए हैं सर्विंग डिश में और अब इनके ऊपर हम डालेंगे कस्टर्ड जो हमने रेडी किया था। अच्छा, ये आपने ख्याल रखना है कि कस्टर्ड जो है बिल्कुल गर्म ना हो, ठीक है। इसे रूम टेम्परेचर पे आने दें, उसके बाद ब्रेड के स्लाइसेस पे आपने इसे ऐड करना है। चलिए जी, हमने ये सारा कस्टर्ड जो है वो ब्रेड के स्लाइसेस पे ऐड कर दिया है। अब थोड़ी सी इसकी डेकोरेशन कर लेते हैं। तो जी मैंने कोकोनट पाउडर लिया है और इस तरीके से मैं इसे इस डेज़र्ट के ऊपर ऐड कर दूंगी ताकि इसकी बहुत ही ज़बरदस्त और प्यारी सी लुक आ जाए। दोनों साइड पे इस तरीके से देखें। तो चलिए जी, मैंने कोकोनट पाउडर ऐड कर दिया है और अब इसके ऊपर ऐड कर लेते हैं पिस्ताशियो एंड आलमंड जो मैंने चॉप करके रखे हुए हैं। ये देखिए माशाल्लाह से। अब आप इस डेज़र्ट की लुक देखिए और फ्लेवर और टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त और ऑसम सा है। एक दफ़ा इस डेज़र्ट को ज़रूर ट्राई कीजिए। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा ये डेज़र्ट है। आप जिसे भी खिलाएंगे उसे यकीनन पसंद आएगा और लोग आपसे इसकी फरमाइश करेंगे बार बार। या आपकी फैमिली, अपनी फैमिली को बनाकर खिलाइए, आपकी फैमिली भी इस डेज़र्ट की बार बार फरमाइश करेगी। तो जी रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक कीजिए, ताहा होम व्लॉग्स को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो मैं मिलती हूँ आपसे किसी नई रेसिपी के साथ, किसी नए जायके के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।